कल रात जो कुछ हमारे बीच हुआ तुमने बताना किसी को नहीं। तुम बेफिक्र हो जाओ, तुम्हारे जैसे खूबसूरत लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। अगर सच पूछो तो मैं भी तुम्हारे जैसा बूढ़ा जवान आज तक नहीं देखा। तुम लगते तो बूढ़े हो लेकिन तुम हो बिल्कुल जवान। तुम ऐसा क्या खाते हो? ये भी एक राज की बात है। अगर तुम आज की रात मेरे पास रुक जाओ तो कल से भी ज्यादा अभी मजा तक जो मैं आपके पास हूँ उसी वजह से हूँ कि मुझे कल जो रात मैंने तुम्हारे साथ गुजारी थी अभी तक मैं उसे नहीं भूल पाई। आएगा। लेकिन मेरी एक शर्त है, इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। क्या शर्त? मेरे पास पैसे नहीं है। कौन पैसे मांग रहा है बेवकूफ लड़की? तुम खूबसूरत हो, शर्त यह है कि आज रात तुम्हें मेरे साथ सोना पड़ेगा। अगर मनो तो अंदर आ जाओ वरना रेगिस्तान खुला पड़ा है। कभी लड़ा, आज तुम खुद आ गई हो। अब वक्त जाया नहीं करूंगा, तुम बहुत खूबसूरत हो। कोई है? अरे अगर इस पुरानी कोठरी में कोई जिंदा है तो दरवाजा खोलो। कौन है? इस वीरान रेगिस्तान में इतनी रात गए कौन शोर मचा रहा है? बाबा मैं हूँ, बहुत बड़ी मुश्किल में हूँ। अरे लड़की तुम कौन हो और इतनी रात गए यहाँ क्या कर रही हो? ये जगह है? बाबा मैं शहर से रेगिस्तान देखने आई थी लेकिन मेरा ग्रुप बिछड़ गया। क्या तुम मुझे आज रात पनाह दोगे? देखो तुम अजनबी लड़की हो, तुम जवान और खूबसूरत भी हो। मैं यहाँ अकेला रहता हूँ। जंगली जानवर घूम रहे होंगे, अगर बाहर रही तो मर जाऊंगी। सिर्फ एक रात की बात है। लेकिन ये ठीक नहीं है। सिर्फ एक रात प्लीज। सारा है, ठीक है आज रात रहने दूं, लेकिन मेरी एक शर्त है, इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। क्या शर्त? मेरे पास पैसे नहीं है, मैंने सब कुछ खो दिया है। कौन पैसे मांग रहा है बेवकूफ लड़की? तुम खूबसूरत हो, शर्त यह है कि आज रात तुम्हें मेरे साथ सोना पड़ेगा। तुम क्या कह रहे हो? जो सुना है वही कह, बताओ। ठीक है, मैं तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हूँ। वाह, तुमने मेरे दिल को खुश कर दिया। जल्दी अंदर आ जाओ, अगर कोई देख लेगा तो मसला हो जाएगा। सो जाओ, यहाँ सुरक्षित हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ठीक है, मैं सो जाऊंगी। उठ जाओ बेटा, सुबह हो गई। ये मैं जा रही हूँ। हेडक्वार्टर से जो इत्तला मिली है सच है कि नीना आ रही है। उसने कल रात जो डील करने की कोशिश की, पता नहीं कितनी बेबस लड़कियों के साथ करमचंद ये सब कर चुका होगा। करमचंद, आज मैं तुम्हारी नेकी का नकाब उतारूंगी। कल रात मैं बेबस लड़की बनकर गई थी, लेकिन आज रात तुम्हारी मौत बनकर आऊंगी। आज तुम्हें इंसाफ का मतलब समझ आएगा। दादाजी, दादाजी, दरवाजा खोलो। तुम तो सुबह चली गई थी, फिर आ गई? दादाजी क्या करूं, मेरी किस्मत बुरी है। मैं सादत तक पहुंच गई थी, सोचा फैमिली मिल जाएगी, लेकिन उन्होंने मुझे यहां भूलकर छोड़ दिया और चले गए। अब मैं फिर अकेली हूं। आज रात भी क्या तुम्हारी कोठरी में जगह मिलेगी? अगर किस्मत अच्छी हो तो शिकार खुद जाल में आ जाता है। रू मत बेवकूफ, मैंने कहा था ना मैं अकेला हूं। आओ, ये घर तुम्हारा है। दादाजी, दरवाजा इतना जोर से क्यों बंद किया? बेटी, सिक्योरिटी भी तो जरूरी है। रात को चोर को भी डाकुओं से डर लगता है, और अगर तुम जैसी खूबसूरत लड़की मेरे साथ हो तो खतरा और बढ़ जाता है, समझती हो ना? दादाजी, मैं कहाँ सोऊं? जहां मर्जी सो जाओ, मेरे पास आकर सो या वहां लेट जाओ। मैं इस कोने में सो लूंगी। ओह, क्या हुआ? मेरी गुड़िया को क्या हो गया? दादाजी मैं बहुत डर गई हूँ। इस बंद कमरे में घटन हो रही है, दीवारों से अजीब आवाजें आ रही हैं। मैं अकेली नहीं सो सकती। तो डरो मत, मेरे पास आ जाओ, मैं हूं ना। नहीं नंदर, नहीं। अच्छा लगता है, चलो बाहर चलते हैं कुछ देर। वैसे भी बाहर कोई नहीं है, रेगिस्तान की ठंडी हवा में ज्यादा मजा आएगा। चलो ना दादाजी, प्लीज। ठीक है, जैसे तुम कहो। आज रात में तुम पर नजर। देखो चांद कितना खूबसूरत है, लेकिन सच बताऊं तो तुम चांद से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। तुम भी बहुत कुछ कहते हो। सच बता रहा हूं। वैसे पहले ये बताओ, तुम असली में कौन हो? इतनी रात गए कैसे आई हो? क्या तुम जासूस हो? जासूस? मैं? क्या कह रहे हो? मैं तो बस भटकी हुई लड़की हूं। तुम मुझ पर शक क्यों कर रहे हो? चलो इस घार की तरफ कुछ आगे चलते हैं। गार? वाह, गार में तो ज्यादा तन्हाई होगी। चलो। तुम आगे चलो। अब मैं चल नहीं सकती। हम तो अभी आए हैं, कुछ बातें करते हैं। मैं पूरी जिंदगी अकेला रहा हूं, कभी लड़की नहीं देखी,
आज तुम खुद आ गई हो। जाया नहीं करूंगा, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम तबाही हो, तुम तबाही हो। मेरे पास आओ। पीछे हटा बूढ़ा, छोड़ो मुझे, छोड़ो, मैं रेगिस्तान की तरफ जा रही हूँ। वाह, ये क्या है इतनी ताकत? पुलिस, हाथ ऊपर कर करमचंद, मैं कोई भटकी लड़की नहीं हूँ, मैं पुलिस इंस्पेक्टर हूँ। पुलिस नहीं, ये झूठ है। झूठ? तुम बरसों से इस दुनिया को झूठ बोल रहे हो। ये पूरी तफ्तीश, तुम्हारी हर बात मेरे कैमरा में रिकॉर्ड है। मजाक कर रहा था, मैं बूढ़ा आदमी हूँ, रहम करो। रहम? जब इस लड़की ने तुमसे रहम मांगा था जिसे तुमने पिछली बार शिकार किया था, तुम्हारा इंसान नहीं हो, भेड़िया हो, और आज मैंने इस भेड़िए का शिकार कर लिया है। उठो, तुम रात गुजारना चाहते हो? अब तुम्हारी बाकी तमाम रातें जेल की सलाखों के पीछे गुजरेंगी। नहीं नहीं। सिपाहियों, उसे उठाओ और ऐसी जगह बंद करो कि इसकी आने वाली 7 नस्लें भी जमानत न ले सके। जज साहब, ये शख्स रेगिस्तान में मदद के नाम पर लड़कियों का इस्तेसाल करता था। इंस्पेक्टर ने जो सबूत पेश किए हैं वो उसकी बेरहमी साबित करते। ये माशरे की शर्मिंदगी है। उम्र और बेबसी का फायदा उठाकर भयानक जुर्म का मुर्तकिब होने पर मुलजिम करमचंद को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। चाहे बुराई रेगिस्तान की रेत के नीचे छुपी हो या शाइस्तगी के नकाब के पीछे सच्चाई का तूफान उसे उड़ा ले जाता है। हर बेबस लड़की गरीब नहीं होती, कभी कभी वो शिकार करने वाले की मौत बनकर भी आती है। बताओ, अब कैसा महसूस कर रहे हो? मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा, खुदा के लिए। तुम्हारी गलती माफ करने वाली नहीं है। अब तुम सारी जिंदगी यही रहोगे अपने अमाल के साथ। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कोशिश और कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें,